चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नवजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो जिस तरीके से हम सुबह 7 बजे से ही लगातार आपको चुनाव से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं, कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, मतदान केंद्रों पर जाके मतदाता मतदान करें, इसी बीच बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेंगे हॉट सीटों के बारे में, क्योंकि लगातार हम सुबह से ही हॉट सीटों पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो अब पंजाब की हॉट सीट की बात कर ली जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अब हम बठिंडा लोकसभा सीट की बात करेंगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं चुनावी मैदान में कौन है, उसके बाद यहाँ पर कुल कितने मतदाता है उस पर भी चर्चा करेंगे, फिर जनादेश, फिर इतिहास के बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बठिंडा में मुकाबला किस किस के बीच में है। बीजेपी से अगर बात कर ली जाए तो परमपाल कौर सिद्धू और आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह खुट्टियां और अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, ये आमने सामने हैं लोग। बीजेपी से परमपाल कौर सिद्धू और अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह खुट्टियां। आगे बढ़ते हैं, मतदाताओं की बात करते हैं। तो मतदाता कितने हैं, क्या हैं, इनके बारे में बिल्कुल अगर मतदाताओं की बात कर ली जाए तो कुल 16,51,188 यहाँ पर मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता की बात कर ली जाए तो 8,70,014, महिला वोटर से यहाँ पर 7,81,140, थर्ड जेंडर यहाँ पर है 34 है। चलिए इसी के साथ अब जनादेश पर रुक कर लेते हैं। 2019 का क्या कुछ जनादेश रहा है, फिर इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो अगर बात कर ली जाए तो आप से गुरमीत सिंह खुड्डियां यहाँ पर जीते थे और अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल यहाँ से हारी थी। इसी के साथ अब इसका इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ इसका इतिहास रहा है, फिर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे बठिंडा लोकसभा सीट पर। 2009 की अगर बात कर ली जाए तो हरसिमरत कौर यहाँ से थी। 2014 में भी हरसिमरत कौर अकाली दल से यहाँ पर जीती। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल से यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। अब हम रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो में संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ गुरविंदर सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं गुरविंदर सिंह जी, आपसे। ये भटिंडा की जो लोकसभा सीट है, इस पर आम आदमी पार्टी गुरमीत सिंह खुड्डिया को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर अकाली दल और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या खासियत मानी जाए, यहाँ पर खासियत क्या मानी जाए कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी? जी जी, गुरमीत सिंह खुड्डियां जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, गुरमीत सिंह खुड्डिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में संजय यादव जी हमारे साथ हैं। संजय यादव जी, क्या कहते हैं भटिंडा सीट के समीकरण? बठिंडा सीट के समीकरण आपने देखा कि लास्ट टाइम जो आम आदमी पार्टी जीती है चुनाव, और इस चुनाव में जो पंजाब में मुख्य मुद्दे हैं, मतलब जो मेन प्रमुख कारण रहेंगे, वो डेरा दलित, एक डेरा की राजनीति, दलित राजनीति, और तीसरा किसानों का जो आंदोलन हुआ था। ये तीन बहुत मजबूत फैक्टर है जो पंजाब के चुनाव को प्रभावित करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक हाशिए पे है उसमें। हाँ, परंतु ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो दोनों लड़ रही है आमने सामने, तो यदि उसमें वोटों का बंटवारा हो गया तो उसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है। नहीं तो अगर नाराजगी बराबर रही और डेरा वोट किधर पड़ता है, ये भी, क्योंकि अभी देखा होगा कि राम रहीम जी भी बरी हो गए किसी केस में, तो कुछ उनका आशीर्वाद भी, दडेरा में ज्यादा दलित वोटर ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यदि उन्होंने कुछ वोट टर्न किया बीजेपी की तरफ, तो निश्चित रूप से बीजेपी फायदा हो सकता है। वैसे तो किसान जो आंदोलन था, आपने देखा होगा कि पंजाब की सबसे ज्यादा सहभागिता थी उसमें,
और पंजाब के किसानों ने उस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाया जिसके डर से भाजपा ने फिर कुछ लिबरल हुए, उस कानून में बहुत सारे संशोधन किए और अपना इनका आंदोलन वापस किया। तो कहीं ना कहीं वहां पे 2-3 फैक्टर और हैं, जैसे खालिस्तान का मुद्दा भी आता है बार बार, आपने देखा होगा खालिस्तान प्रकरण बीच में बने, तो उसमें कहीं ना कहीं दबी जगह पे पीछे कई सारे समीकरण है पंजाब में, जिसमें एक क्षेत्रीयता की बात, भाषा की बात, कल्चर की बात और अपना एक अलग आंदोलन जो उनका क्षेत्र से जुड़ा है, खालिस्तान का हो गया, किसान की समस्या हो गई, और डेरा और दलित तो है ही, क्योंकि दलित भी काफी वोटर है वहां पे, तो जो पहले अकाली दल से जुड़ा हुआ था लगभग तो वो हो गया। फिर राम रहीम जैसे कई डेरे वहां पे हैं जो दलितों के मुख्य रूप से दलितों का ही डेरा है वो। तो ये सब वोट और यही कारण जीत और हार कारण बनेंगे, जिसमें यदि कांग्रेस और आम आदमी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यदि वोटों का बंटवारा हो गया तो उसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोटों का बंटवारा होने के चांसेस हैं क्या? क्योंकि पंजाब की अगर जो बात करी जाए तो पंजाब में लगातार ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी आमने सामने ही दिखते हैं। तो एक दूसरे का वोट तो खैर काटेंगे ही, और किस तरह से काटेंगे अब तो ये देखने वाली बात है, लेकिन इनकी लड़ाई में फायदा किसको होता दिख रहा है? जल्दी से बताइए, हमारे और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी निश्चित रूप से इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ हो रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अभी एक अलायंस बना है लगभग दिल्ली में तो बना ही बना है, हरियाणा में, पंजाब में जो अभी इनका चल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका कुछ अंदरूनी पैचअप है कि इनको जब लगेगा कि ये प्रत्याशी इस पार्टी का जीत रहा है तो मुझे लगता है वो वोट एक तरफ ट्रांसफर होगा जहां तक, ये एक मुद्दा रहेगा वहां। तो सीधे सीधे लड़ाई मतलब एनडीए वर्सेस महागठबंधन हो जाएगा। वो अंदरूनी रूप से पैक्ट है, क्या पैक्ट है वो समीकरण पार्टी समझेगी, क्या समझाएगी। चलिए, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रीतम जिंदल, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ गुरवीर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजीत विश्वकर्मा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत कर दें। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और तो कांग्रेस के प्रवक्ता गुरवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरवीर सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर लड़ रही है पंजाब में, यहां पर कोई गठबंधन नहीं है, तो एक दूसरे से आमना सामना है, यह माना जा सकता है। तो क्या नहीं लगता कि अगर दिल्ली में आपका गठबंधन है, यहां पर नहीं है, तो इसका फायदा किसी तीसरे दल को जाएगा? क्या है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन तो नहीं है, पर जो लड़ाई है ताकतों के साथ है। ये भैया बता रहे थे कि बीजेपी को उसका लाभ होगा, बीजेपी को उसका, मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने सूबे को लेकर अभी तक कैसे अपने कांग्रेस को पता किया है, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था लोगों में एक उत्साह था कांग्रेस की तरफ देखने का, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट भी करेगी। अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, वैसे तो बीजेपी बठिंडा में तो बीजेपी का नाम है, वो तो बस कैंडिडेट है, वो जो हो गया। हाँ, जो मुझे है कि इस वोट देगा तो कांग्रेस को ही जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी से भी हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। प्रीतम जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर स्वागत करेंगे क्योंकि शायद तब आप अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाए थे, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई का फायदा आप किस तरह से ले पा रहे हैं? पंजाब में जो मौजूदा लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं
उसके बारे में लोगों के मन में एक बात आ गई है कि एक तरफ तो जो इंडिया गठबंधन बना के पंजाब से बाहर इकट्ठे हुए हैं और पंजाब में ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस भी समझती है और आम आदमी पार्टी भी समझती है कि अगर हम कांग्रेस के साथ ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछला मैंडेट जो आम आदमी पार्टी को मिला था विधानसभा का, वो उस समय कांग्रेस सरकार थी पंजाब में और उसके खिलाफ ही मिला था मैंडेट। और इसलिए इनके मन में ये डर था कि जो पंजाब के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे गठबंधन को, और ऊपर से इन्होंने दिखावे के लिए अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए। और उसका मतलब उदाहरण भी है, जैसे हमारी संगरूर सभा सीट है जहां से विजेंद्र सिंगला की पोजीशन बहुत बढ़िया थी, पिछले समय में विजेंद्र सिंगला एमपी भी रहे। जैसे फ्रेंडली मैच होता ना और फिक्स मैच होता है, उन्होंने विजेंद्र सिंगला तो आनंदपुर साहब भेज दिया और खैरा जो ब्लॉक से आया था उसको संगरूर में भेज दिया। और हमारे ना तो संगरूर पार्लियामेंट के लोगों ने एक्सेप्ट किया, ना आनंदपुर साहब के लोगों ने एक्सेप्ट किया। और इसी तरह पंजाब की बाकी जो सीटें हैं वहां भी ऐसे ही कैंडिडेट खड़े किए हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इन्होंने एक दूसरे से अंदर खते बैठ के कोई मीटिंग करके कैंडिडेटों का चुनाव किया है, तो किसको कहां बिठाना है, किसको कहां लड़ाना है, ये तो तय है। पर पंजाब की जनता के सामने जो उपरली सामने इकट्ठे होकर नहीं आना चाहते थे, और यही अभी जो रिजल्ट आ रहा है। और आज जैसी पोलिंग हुई है हमने देखी है बरनाला संगरूर कंस्टिट्यूंसी में भी, तो किसी ने भी खैरे को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सभी समझते थे कि खैरा कोई ना कोई प्लानिंग के अधीन ही जहां भेजा गया है, जो शायद क्योंकि खैरा गर्म ख्यालिया था और खैरे को जहां भेज दिया कि शायद जो सिमरनजीत सिंह मान के वोट काट देगा। परंतु अंत पहले कुछ बातें इनकी शुरू में बनी और लास्ट में आते 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 बिल्कुल आज पोलिंग वाले दिन लोगों को सारी समझ आ गई कि ये लोग जो हैं वैसे ही सारा ड्रामा चल रहा है। इसलिए लोगों ने ना कांग्रेस को एक्सेप्ट किया, ना आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट किया। चलिए, अंदर खाने कुछ पक रहा था, चलिए हम बात करेंगे इस पर कि अंदर खाने कहाँ और क्या पक रहा था। लेकिन इससे पहले हम नवजीत से गुजारिश करेंगे कि जो दूसरी लोकसभा की सीट है उसे दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल जी, चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की। यहाँ पर आपको बता दें कि चुनावी मैदान में कौन कौन है और फिर यहाँ पर कितने मतदाता हैं। उसके बाद इतिहास की बात करेंगे, जनादेश की बात करेंगे। बीजेपी से अगर बात कर ली जाए तो परनीत कौर और आप से डॉक्टर बलबीर सिंह, अकाली दल से नरेंद्र कुमार शर्मा चुनावी मैदान में है। चलिए इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कि पटियाला में कुल कितने मतदाता हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं कितनी है। कुल मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए 18,06,424 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 9,44,300 है। महिला वोटर्स की अगर बात कर ली जाए तो 8,62,044 है। थर्ड जेंडर 80 है। चलिए इसी के साथ 2019 के जनादेश की ओर भी एक नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहा था जनादेश। उसके बाद जो इतिहास की बात करेंगे, फिर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आगे चर्चा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से परनीत कौर जीती थी और अकाली दल से सुरजीत सिंह रखड़ा यहां से हारे हुए थे। इसी के साथ अगर अब बात कर ली जाए इतिहास की ओर तो उस पर भी नजर डालेंगे, फिर हमारे मेहमानों से चर्चा करेंगे आगे पटियाला लोकसभा सीट को लेकर। चलिए तो अब आपको बता देते कि यहाँ का इतिहास क्या कुछ रहा है। 2009 की बात कर ली जाए तो परनीत कौर कांग्रेस से जीती थी। 2014 में धर्मवीर सिंह गांधी आपसे जीते थे। 2019 की बात कर ली जाए तो परनीत कौर कांग्रेस से जीती थी। तो ये हमने आपको बताया पटियाला लोकसभा सीट का इतिहास। चलिए अब हमारे मेहमानों पर जो है हम वापस आएंगे और फिर आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल,
हमारे मेहमानों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये मेहमान जो हैं लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे पास दो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक संजीत विश्वकर्मा जी और एक गुरविंदर सिंह जी। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो गुरविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। आप भी अपना पक्ष रखिएगा और संजीत विश्वकर्मा जी भी अपना पक्ष रखेंगे। मैं जानता हूं कि दोनों आप एक ही पार्टी से हैं, तो एक ही बात कहेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, लेकिन विचारों में कुछ न कुछ जरूर भिन्नता आती है और कहने के तरीके में अंतर आता है। उस तरीके को हम पकड़ना चाहते हैं और उससे बात निकलवाना चाहते हैं, इसलिए दो लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है। जहां तक पटियाला की बात है, तो सबसे पहले हम बीजेपी के पास जाएंगे। प्रेम प्रीतम जिंदल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। पटियाला लोकसभा की जो सीट है, तो पटियाला पैग किसके खाते में जाएगा इस बार? पटियाला का पैग जो है वो बड़ी मशहूर है, सुन रखा है हमने, लेकिन किसके खाते में जाता हुआ दिख रहा है? पटियाला के बारे में जो वहां से समाचार प्राप्त भी हो रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं, हमारे पार्टी के वहां मित्र, हमारी डे टू डे बात उनसे होती रहती है। वहां पे कांग्रेस पार्टी ने धर्मवीर गांधी जी को टिकट दिया है वहां पे, और अकाली दल ने इनके शर्मा जी को टिकट दिया है, और भाजपा के महारानी प्रणीत कौर है ही हैं, और डॉक्टर बलबीर सिंह जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, सभी को पता है। जो बात मैंने पहले बोली है, जैसे पिछली बार डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी जो पिछले चुनाव को छोड़ के एमपी बने थे आम आदमी पार्टी के, जिस ढंग से उन्होंने दल बदली की और दल बदली करने के बाद वो कांग्रेस में चले गए, उनको बहुत अच्छे इंसान के तौर पर डॉक्टर धर्मवीर गांधी का बहुत सत्कार था, मान था लोगों के मनों में। परंतु इस समय जो उन्होंने वो दल बदल किया, जो और उनकी आइडियोलॉजी, लोग बोलते थे कि आम आदमी पार्टी में गए वो रेवोल्यूशनरी हैं, वो बहुत ही अच्छे धर्म के काम करते हैं, परंतु जो उन्होंने एकदम पासा पलट के और दल बदल करके कांग्रेस में चले गए, वो लोगों को बात समझ में नहीं आई है वहां पे। और महारानी प्रणीत कौर, जिनका परिवार वहां पे बहुत ही, उनकी महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार की, महारानी की बहुत ही लोगों में मानता भी है, और जैसे महारानी का काम करने का तरीका है, वो मैंने पटियाला के लोगों से सुना है कि वो इतना मान सत्कार करते हैं महारानी का। महारानी पटियाला के लोगों को अपने फैमिली मेंबर समझती है, और पटियाला के लोग उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी बात, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, जो इसमें पंजाब का जी, इसी सम्मान और इसी रसूख को देखते हुए क्या कांग्रेस से बीजेपी में उन्हें ज्वाइन करा लिया गया? कांग्रेस से नहीं, ऐसा है जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की, जब उनको लगा किसान आंदोलन के बाद के जो पंजाब का भला है वो भाजपा के साथ ही है, और जो खेल खेला गया पिछले समय में कांग्रेस के द्वारा, वो पंजाब के लोगों को भी पसंद नहीं आया, और कैप्टन को भी लगा कि कांग्रेस अपना कोई कंट्रोल नहीं है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के अंदर जो सिस्टम चला, क्योंकि पिछले चुनाव आप देखे सभी ने कि चाहे कांग्रेस ही पंजाब में जीती, तो नाम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही था ना। तो इस समय क्या हुआ वहां पे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे दरकिनार कर दिया गया जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं, और उससे आहत होके उन्होंने देखा कि ये जहां पे रिस्पेक्ट होने वाली नहीं है, ये पार्टी अपना पंजाब में कंट्रोल खो चुकी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का काम करने का तरीका अलग था, और दूसरी तरफ उसमें जो अब चन्नी जी से वो उनकी और आइडियोलॉजी थी, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की अपने साथियों के साथ, और उन्हीं के कारण ही देखो। चलिए ठीक है, वो कहानी तो सब पता है। हाँ जी, हाँ जी, वो कहानी सबको पता है। और इसीलिए महारानी भाजपा में आई और भाजपा में मर्ज भी कर गई, भाजपा की आइडियोलॉजी में को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और महारानी के पहले भी बहुत सारे रिलेटिव रिश्तेदार, चलिए मध्य प्रदेश के ज्योतिराज, हाँ जी हाँ, वो ही भाजपा में ही पहले से काम करते। जी। गुरवीर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहते हैं। परिणीति कौर जी जो हैं, परिणीत कौर जी कांग्रेस से 2019 में चुनाव जीती थी,
और अब 2024 में बीजेपी की प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है कांग्रेस को? सही मानों में बताएं कि पिछले महीने 92 का चुनाव भी देखा है। जब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये भाई साहब अभी बात बोल रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से वोट पड़ गया। कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस के ग्रासरूट लेवल तक वर्कर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी सीट हार गए थे खरड़ से जब वो 92 में टिके। और ये मैं अब 92 की बात नहीं कर रहा, जब भी कैप्टन अगर कांग्रेस में है तब कैप्टन जीतते हैं। महारानी जितनी मर्जी वहां इम्पोर्टेंट हो, सोशल वर्कर हो, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बावजूद भी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़े तो वो, अब ये तो दिमाग से निकाल दो ना कि वहाँ बीजेपी को कोई अहमियत मिलेगी। बीजेपी का तो वैसे ही मुखालफत बहुत ज्यादा हो रही है। पंजाब में तो किसानों ने इनको बिस्किट कट दिया। मैं डॉक्टर गांधी की बात कर, डॉक्टर गांधी ये बोल रहे थे कि डॉक्टर गांधी पहले आम आदमी पार्टी से जीते, पर डॉक्टर गांधी एज ए सोशल वर्कर आम आदमी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया, तो कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट किया। उनकी अपनी एक कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ जुड़ेगा, उनकी अपनी जो उनकी फॉलोइंग है उसके साथ वो इलेक्शन को मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से जीत। चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के हमारे पास दो प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले हम संजीत विश्वकर्मा जी के पास आना चाहेंगे। संजीत विश्वकर्मा जी, क्या लगता है आपको कि परनीत कौर जी कांग्रेस से बीजेपी में गई हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फाइट है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाली? और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? जी जल्दी से बताइए उसके बाद। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के चैनलों के दर्शकों को भी धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी पूछा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए हमें प्रतिद्वंदी की जरूरत होती है। आपको बता रहे हैं कि अकाली दल और भाजपा मिलकर 2 सीटों पर चुनाव जीते थे। आज इस समय तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2 सालों में आम आदमी पार्टी ने इतना ज्यादा काम किया है कि इस काम के दम पर कहीं ना कहीं इस बार पंजाब में हमारे सभी सांसद जीत कर आने वाले हैं। और रही बात की भारतीय जनता पार्टी को खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो अच्छे प्रत्याशियों में है ही। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती कि उन्हें कोई भी सीट मिलेगी तो उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन अभी जैसा कि इन्होंने कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया था कि पंजाब की सरकार 4 जून के बाद हम गिरा देंगे, जिससे बहुत ही आक्रोश रहा वहां के मतदाताओं में, वहां की जनता में, जिसका भी फायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि फायदा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को ही मिलेगा, बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी केंद्र में, वहां बीजेपी की नहीं बनने वाली। तो आपको यही बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के बयान से, और जो मोदी जी का रवैया रहा है, जो हमेशा ही उन्होंने पूरे देश के सामने ढोंग परोसा है और कहीं ना कहीं अपने काम की बात को छुपाने के लिए मंदिर मस्जिद का आड़ लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे गुरविंदर सिंह जी के पास। आम आदमी पार्टी से आप भी हैं। गुरविंदर सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कारण क्या है? कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी जो है, आखिर कौन सी मजबूरी रही कि दिल्ली में तो साथ लड़े और पंजाब में आकर के आमने सामने लड़े? और ये कारण हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप दोनों आमने सामने यहाँ पर हैं तो इसका फायदा कोई तीसरी पार्टी नहीं ले जाएगी, इसकी क्या गारंटी है?
चलिए गुरविंदर सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अपने राजनीतिक विश्लेषक संजय यादव जी के पास जाना चाहेंगे। संजय यादव जी, आप पंजाब की राजनीति को बड़े ही बारीकी से उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जब से चुनाव घोषित हो गया है, जब से गठबंधन बनने लगा है, जब से ये सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि यहाँ जैसे विधानसभा में आम आदमी पार्टी आई, क्या लोकसभा की 13 सीटों पर या फिर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी आने वाली है, या फिर कुछ और समीकरण वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं? जी देखिए, पहले तो पटियाला ये जो सीट की बात हो रही है अपनी, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, वो सारी सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं जब बेस मजबूत है तो बड़ा चुनाव जीतने में थोड़ा आसान रहता है। और जो पुराने आंदोलन हुए हैं पंजाब में किसानों के सारे, वो भी एक मुद्दा साथ में है। और आम आदमी पार्टी सीट पे मजबूत है ना? तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सीट लूज कर रही है। भी जिसका एक सीट नहीं विधानसभा, वो सीट जीतने की सोच सकता है। तो जब आम आदमी पार्टी के सारे विधायक है तो वो कैसे जीत सकती? तो मुख्य जो वहां पे लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी से ही है। तो आम आदमी पार्टी वहां पे जीतने की स्थिति में रहेगी। और इसी प्रकार पूरे पंजाब में जो आपने माहौल देखा कि नहीं, विधानसभा की अगर जो स्थिति है तो विधानसभा की स्थिति से आकलन कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में भी तो यही है कि दिल्ली में पूरा सफाया कर दिया कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो उसमें खुद सफाया हो गया, खुद जीरो पर आ गया, साथ के साथ जो लोकसभा की सीटें थी उस पे हार गए। तो हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात जी जी, मैं भी इस बारे में जो आपने बात बोली है ना, ऐसा मैं भी बोलने वाला हूं कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब के प्रत्याशी डिक्लेयर किए तो उसका एक मैसेज ये भी गया कि सभी मंत्रियों को टिकट दे दिया। उसमें क्या कि अगर जीत गए तो पंजाबी में बोलते हैं कि अगर जीत गए तो पाव 12 नहीं तो 3 काने होते हैं, पंजाबी में ऐसी कहावत बोलते हैं। उन्होंने मंत्रियों को टिकट दे दिया कि शायद हो सकता है मंत्रियों को टिकट दे दे, अगर तो मंत्रियों के प्रभाव से, सरकार के प्रभाव से कोई बात बन गई तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ना हो बात बनी तो मंत्री तो फिर मंत्री ही रहेंगे। परंतु उनको ये पता नहीं है कि उसका एक मैसेज गया कि जो आम आदमी पार्टी है इस चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही। उनके काडर में भी एक मैसेज गया कि जो आम आदमी पार्टी उनके वर्कर थे, जो प्रत्याशी अपने को समझते थे कि चलो हमको टिकट मिलेगी, हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको लग गया कि पार्टी इस चुनाव को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। जहां पार्टी ये समझती है कि शायद इस चुनाव में हमारे पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए ऐसे ढंग से लड़ाई लड़ी जाए। अगर कोई मतलब जादू चल गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे थे वैसे थे। जो अभी बात बोल रहे थे ना, अमित शाह जी ने बोला कि सरकार तोड़ देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। अगर आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली, हमने पहले भी देखा, सभी ने देखा है, जितने मेरे अपना राजनीतिक विश्लेषण वाले साथी दूसरी पार्टियों वाले बैठे हैं, तो अपने बाहर से ही सरकार गिर जाती है। कई बार जब ऐसा होता है कि जनमत लोगों का एंटी हो गया, उसमें जो विधायक हैं उनमें निराशा आ जाती है, कार्यकर्ताओं में निराशा आती है, सरकार में निराशा आ जाती है और अपने बाहर से ही सरकार गिर जाती है। कई बार अमित शाह जी का ये कहने का मतलब नहीं था, उनका मतलब ये था कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव के अंदर 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, पंजाब में ऐसी स्थिति बनेगी कि आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। और जब ऐसे रिजल्ट आएंगे तो उसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। और जो एक मतलब लैंग्वेज बोलते हैं, अपने बाहर से ही सरकार गिर जाती है, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अपने आप ही उसी जो डिफीट है उसको ना झेल सके। संजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीत जी।
जैसा कि अभी प्रवक्ता जी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की, सभी की दिख नहीं रही है स्क्रीन पर, लेकिन मैंने आवाज सुना है, बहुत ही साफ आया। इन्होंने कहा कि अमित शाह जी का बयान ऐसा नहीं था कि 4 तारीख के बाद सरकारें तोड़ दी जाएंगी। ये पूरे देश ने देखा है किस तरह इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, शिवसेना को वहां पे तोड़ दिया इन्होंने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इन्होंने बहुमत से बनी हुई सरकार को इन्होंने तोड़ा, मध्य प्रदेश की सरकार बदल दी इन्होंने। बिहार में आपने देखा कई बार इन्होंने बंदर गुड़की जैसा खेल खेला है। तो देश को ये बताने की जरूरत इनको नहीं है कि ये लोग कितने दूर के दूल्हे, पूरे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भर लिया। रही बात आज लोकसभा के 7वें चरण एवं अंतिम का चुनाव है, तो आज पंजाब की सीट पर चूंकि चर्चा हो रही थी, तो आपको बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में अपने काम के दम पर अपनी राजनीति को और अपनी पार्टी को पहचान दिलाया। बात तो वही है ना संजीत जी, नहीं बात तो वही है ना संजीत जी कि अपने काम के दम पर आपने दिल्ली में भी ये काम किया और पंजाब में आए हैं तो वो भी आपने काम किया, लेकिन अपने काम के दम पर आप लोकसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सिर्फ विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की मेंटेलिटी क्या है? आप एक तरफ देखिए लोकसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल जी को जेल में डाल देते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देते हैं, सारे विपक्ष को तो इन्होंने जेल में डालने का प्रयास प्रचार करने के लिए आए ना बाहर, प्रचार करने के लिए आए ना, अब कल जाएंगे ना जेल में। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई प्रयास बाकी नहीं लगाया ना। कोई बात नहीं, आपको बताना चाहते हैं कि अगर सर मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि जो चुनाव हुए, आपने बोला कि पिछले बार के रिजल्ट आए दिल्ली के, उन्होंने असेंबली के लिए चाहे उन्होंने आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी दी, परंतु जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो ये वोट राष्ट्र के लिए था, देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए था, और जो लोग समझते थे कि मोदी जी से अच्छा शायद कोई कैंडिडेट या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, भाजपा के बगैर कोई सरकार देश नहीं चला सकता, तो वहां जो दिल्ली वाले हैं जिनको पढ़े लिखे और समझ और मतलब समझते हैं, उन्होंने भी लोकसभा में सिद्धि की सारी सीटें भाजपा को दी। जहां तक के हंसराज हंसी पंजाब से गए, उनको भी वहां पे जिताया। यही पोजीशन पंजाब में होने वाली है। जो ये पंजाब का इलेक्शन हो रहा है ना, पंजाब के लोगों के मन में ये बात किसान आंदोलन के बाद भी आ गई कि अगर पंजाब को चला सकती है कोई अच्छी तरह कोई पार्टी चला सकती है तो वो भाजपा है जो पंजाब को चला सकती है। ठीक है, और हाँ ठीक है। गुरवीर सिंह जी कुछ कह रहे थे, जरा हम इनकी बात भी सुन लें, उसके बाद से पुनः आएंगे हम आप लोगों के पास। गुरवीर सिंह जी बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये साहब आदर बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जो मिला है, मैंडेट मिला था असेंबली में, ये इनको इनके काम पे दम मिला, इनके काम पे दम कोई नहीं मिला। अकाली दल और कांग्रेस के खिलाफ था मैंडेट, उस वक्त सब लोग चाह रहे थे एक बार इनको वोट दे, नॉट क्लियर। और ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं उनको 7 सीटें मिल गई थी और वो सही है। पंजाब को भी अगर ये दे देंगे, बीजेपी वाले ही न्याय देंगे। मैं बीजेपी और अकाली दल को एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने तो बांट दिया सबको, लोगों को मंदिर और मस्जिदों में बांट दिया। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। अब लोग अवेयर हो चुके हैं, हर सब ये उंगली घुमा के जो बोल देते हैं ना ये इलाका मेरा, जो बीजेपी वाले बोल देते हैं ना कि ये राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाता, अकाली वाले बोल देते हैं ये गुरुद्वारे पंथ के नाम से वोट मिलता है। बिल्कुल नहीं होगा इस बार, बिल्कुल क्लियर कट है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस बार लोग सबको नकार देंगे, बीजेपी को भी और अकाली दल। चलिए ठीक है, इस बार चलिए ठीक है। आपका गणित क्या कहता है? जी ठीक है, हम आएंगे आपके पास। संजय जी आपका गणित क्या कहता है, जल्दी से बताइए क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, इसमें अभी जैसे कहा कि दिल्ली में सीटें नहीं मिली लोकसभा में, तो दिल्ली में जो लोकसभा सीट हारी थी आम आदमी पार्टी, उसका महत्वपूर्ण कारण था कि कांग्रेस एक्चुअल जो आम आदमी पार्टी वोट काटता है वो ज्यादातर कांग्रेस का वोट काटता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और इनकी सीधी टक्कर हुई जिसमें वोट का बंटवारा हुआ, इस कारण वहां लूज किए। पर अभी क्या वर्तमान स्थिति जो दिल्ली में ये मिलके जो लड़ रहे हैं उसमें सीटें बढ़ेंगी महाराज,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस सीटें बढ़ेंगी। हाँ, जरूर पंजाब में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसमें आदमी जो मतदाता कंफ्यूजन में कि भाई दोनों ही लड़ रहे हैं, तो वहां पे एक बार कंफ्यूजन स्थिति होती है, पर हो सकती है। परंतु दिल्ली में तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस साथ है तो सीटें बढ़ेंगी, भाजपा का नुकसान होगा। हाँ, पंजाब में हो सकता है इन दोनों की लड़ाई में भाजपा को फायदा हो। चलिए, दोनों की लड़ाई में भाजपा का फायदा हो तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, ये तो आने क्यों वाले नहीं वक्त होगा? ही बताएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जी, जल्दी से मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए देखिए मैं बोलना चाहता हूँ, जी। आ रहे हैं आपके पास मेरे आम आदमी पार्टी वाले। हाँ जी, हेलो जी, आ रहे हैं आपके पास हेलो जी। गुरवीर जी हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। जी गुरवीर जी। 77 ऑनवर्ड ले लीजिए, अकाली दल बीजेपी जब सभी इकट्ठे हुए थे तब ही इनको कुछ फायदा होता था और कांग्रेस को हराने के लिए ये कोशिश करते थे। अब ये दिमाग में भूल जाएंगे, अगर वहां फायदे की बात कर रहे हैं तो इनको फायदा नहीं होने वाला। तो फायदा होगा या कांग्रेस को होगा, ज्यादातर तो कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ चलिए, आपका फायदा होगा तो आपके कैंडिडेट जीतेंगे, कोई बात नहीं है। अब जी जल्दी से प्रेम प्रीतम जी। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई, जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, शीला दीक्षित कितने साल से राज कर रही थी वहां, और कांग्रेस को हरा के, कांग्रेस की भ्रष्टाचार को हरा के वहां पे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। अब जब दोनों मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी तो एक पैसा भी एक दूसरे से मिलती नहीं थी। जब उन्होंने गठबंधन कर लिया और वो केजरीवाल जी ने सुगंध खाई थी कि मैं कोई भी कुछ कर लूं जिंदगी में, कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। और दूसरी बात, हेलो चलिए, अब बिल्कुल बिल्कुल भी समय नहीं है। एक मिनट मेरी एक मिनट एक मेरे को आधा मिनट दीजिए। स्वाति मालीवाल कांड क्या भाजपा ने करवा दिया? और मतलब केजरीवाल जी जेल से आए, उन्होंने उनको लगा के सहानुभूति हो जाएगी, उनके आते ही स्वाति मालीवाल कांड हो गया, राज्यसभा की मेंबर की कटाई हो गई उनके दफ्तर के अंदर। तो आम आदमी पार्टी ये तो बता दे, पंजाब में इन्होंने क्या विजय सिंगला जी को निकाला भ्रष्टाचार के आरोप में, इनके मंत्रियों के कितने के ऊपर भ्रष्टाचार के दोष लगे, और जो दूसरे रेप कांड और कितने दोहराए गए। मैं तो जो समझता हूं, मैंने भगवंत मान जी का चेहरा भी देखा है कि वो जो कांड हो रहे हैं अंदर का आम आदमी पार्टी के, वो भी मायूस दिखाई दे रहे थे कि मैं करूं तो क्या करूं ना क्या करूं। और जब से वो दूसरे आनंद प्रसाद अपना चलिए ठीक है ये लगातार चलता रहेगा। अब सभी अपने अपने फायदे नहीं सभी अपने अपने फायदे गिनाएंगे, सभी अपने अपने फायदे गिनाएंगे। जी चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला है ब्रेक लेने का। जिस तरीके से आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। तो लगातार सुबह 7 बजे से ही हम जो है चुनावी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, और जो है जिस तरीके से आपने देखा कि हॉट सीट्स पर भी हमने बात की, और सुबह से लगातार पल पल की अपडेट आपको न्यूज आवर पर दे रहे हैं। उसी के साथ बड़ी खबरों से भी रूबरू करा रहे थे। जी देवेंद्र जी, तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत हमारी सहयोगी नवजीत कौर के साथ। नमस्कार।